कुंदर की उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया गया है। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीधा उनसे जानेंगे। अगर बात करें, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए, किस तरीके का मुकाबला रहेगा? देखिए, पिछले 203 दशक के इतिहास पे आप नजर डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का सीधा सीधा मुकाबला होता हुआ नजर आया। हालांकि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो 3 बार चुनाव लड़े, तीनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जो हार का अंतर था वो बहुत कम था, 15 से 20 हजार के बीच का। लेकिन इस बार जो समीकरण है वो बहुत अलग नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम पार्टियों ने, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे ओवैसी की पार्टी हो, बसपा हो, सपा हो या और पार्टियां, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर हो, सबने मुस्लिम प्रत्याशी खड़े करे। ऐसे में कहीं न कहीं मुस्लिम वोटों का जो बिखराव होगा, सबसे बड़ी बात है समाजवादी पार्टी को वो बिखराव रोकना पड़ेगा। अगर वो बिखराव होता है और भारतीय जनता पार्टी वो बिखराव करने में कामयाब रही तो इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह को मिलेगा और उनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने बंपर जीत हासिल करी है हरियाणा के चुनाव में। तो हरियाणा की चुनावी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके हौसले काफी बुलंद है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो जीत दर्ज करने के लिए पूरी की पूरी ताकत लगाएंगे, और जो प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की सरकार है उसका बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत फायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगा, और वो जीत के सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार है। आजाद समाज पार्टी, एआईएमआईएम और समाजवादी ने तुर्क प्रत्याशी मैदान में उतारा है, तो क्या मानते हैं, किस तरीके का चुनाव रहेगा? देखिए, अगर तुर्क बिरादरी की बात करें, क्योंकि कुंदर की विधानसभा सीट पर सबसे ज़्यादा जो वोट है वो तुर्क बिरादरी का ही है, और उसके अलावा भी शेखजादे भी हैं और भी बिरादरियों के वोट हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन 2.5 साल में हमें काम किससे लेना है और किस तरह से हमें काम लेना है, उस पर अगर काम किया जाए तो सबसे मेरे हिसाब से तो जो विनिंग कैंडिडेट हो उसी को जिताने में क्षेत्र की जनता को काम करना चाहिए। उसकी वजह भी ये है ताकि, क्योंकि ये 2.5 साल है, इसमें सरकार बदलने वाली नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ विधायक का ही चुनाव होगा, और 2.5 साल बाद फिर मौका मिलेगा विधायक को बदलने का भी या फिर वापस लाने का भी। ये तो क्षेत्र की जनता का फेवर है कि भी क्षेत्र की जनता क्या चाहती है। लेकिन अगर वोटरों की बात कर लें तो लगभग 1.5 लाख वोट से 1,60,000 समथिंग जो हिंदू वोट है, और लगभग 2,30,000 समथिंग जो है जो वोटर है वो मुस्लिम कम्युनिटी का वोटर है। तो इसमें जो बिखराव है, मेन चीज आती है कि वोटिंग परसेंटेज इस बार कितना रहने वाला है। वोटिंग परसेंटेज अगर 40 से 45 के आसपास रहता है तो आप ये मान कर चलिए कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो कैंडिडेट होगा वो विनिंग की तरफ अग्रसर होगा, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज पर ये बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आखिरकार कौन सा कैंडिडेट ही जीतने वाला है। बात कर लो समाजवादी की या फिर कर लो बसपा और आजाद समाज पार्टी। अगर देखिए, तीनों ही पार्टियां अपनी तरीके से पूरे तरीके से तैयार है कि हमें अपना चुनाव ये जीतना है, क्योंकि अगर आजाद समाज पार्टी की बात करो तो मुस्लिम प्लस एससी अगर इन दोनों को जिसके भी साथ हो जाएंगे वो जो प्रत्याशी होगा वो विनिंग हो सकता है। इधर अगर समाजवादी की बात कर लो तो समाजवादी में जिधर की तरफ मुस्लिम हो जाएंगे उधर उसकी तरफ ही वो विनिंग कैंडिडेट हो जाएगा। अब वहीं पर बात आ जाती है भाजपा की। अगर भाजपा के साथ इस बार मुस्लिम कम्युनिटी का वोट आ जाता है तो यकीन मानिए कि फिर वो बीजेपी का कैंडिडेट आसानी से जीत के करीब होगा, क्योंकि हर बार ये माना जाता है कि भाजपा को जो वोट है, मुस्लिम कम्युनिटी का वोट भाजपा को नहीं मिलता। लेकिन इस विधानसभा पर बिल्कुल ही उल्टा है, क्योंकि जो यहाँ पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं रामवीर सिंह, उनके साथ में कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज है वो उनके साथ है, क्योंकि बहुत सारी रैलियों में भी या जो नामांकन भी रहा उसमें भी अगर देखें तो इससे अंदाजा लग रहा है कि जो आमने सामने का जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सामने। सब प्रत्याशी मैदान में आ गए, सबका नॉमिनेशन हो गया, किस तरीके का मुकाबला लग रहा है? देखिए, जिस तरीके से कुंदर की जो उपचुनाव है 13 नवंबर को होना है, तो ऐसे में ये दिलचस्प है। जिस तरीके से अब उपचुनाव हुआ है तो इसमें एमआईएम की भी एंट्री हुई है, तो कहीं ना कहीं लगता है जिस तरीके से एक तरफ आज़ाद समाज पार्टी से चांद बाबू हैं, बीएसपी ने जो है जो आपके रफतुल्ला हैं उनको मैदान में उतारा है, बीजेपी से ठाकुर रामवीर सिंह और सपा से हाजिर हुए हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अभी कुछ भी कहना पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो इलेक्शन है अब 13 नवंबर को होना है, तो ऐसे में साफ तौर पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो है सपा और बीजेपी में टक्कर देखने को मिलेगी।
बात करें साजिद भाई, लगातार चुनाव कवरेज पे जा रहे हैं, किस तरीके का माहौल है? तमाम राजनीतिक पार्टियों ने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, क्या कुछ मानते हैं? माहौल देखिए बदला हुआ है, इस बार कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है। इतिहास की बात करें, पीछे जाए पास्ट में, तो ये इस सीट पर हमेशा सपा का दबदबा रहा है। लेकिन इस मर्तबा अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ बनाए हुए वोटरों पर, इलाके की क्षेत्र की जनता पर पकड़ बनाए हुए है। और इसमें हम कह सकते हैं कि इस बार कुछ यकीन चेंज देखने को मिल सकता है। उसकी वजह यह है, देखिए कि जो वोटिंग जो परसेंटेज है एक बड़ा मैटर करेगी। वोटिंग परसेंटेज क्या रहती है, और उसके बाद समाजवादी पार्टी को अगर किसी से सबसे बड़ा नुकसान है वो होगा वोटों का बंटवारा। अगर दूसरी पार्टियां वोट बांट लेती हैं तो यकीनी तौर पर इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाती हुई दिख रही है। जिस तरीके से उनकी रैलियों में और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे पास मुस्लिम समाज, मुस्लिम कम्युनिटी हमारे साथ है, और देखा भी जा रहा है अक्सर रैलियों में मुस्लिम्स कम्युनिटी जो है बीजेपी को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। तो इस मर्तबा कुछ चेंज देखने को मिल सकता है, हालात कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं इसमें। वाहिद भाई, कुंदरकी उपचुनाव को लेकर जातिगत समीकरण की बात करें, क्या कुछ मानते हैं? जी देखिए, पिछले 3 चुनाव से देखते आ रहे हैं, हालांकि इस सीट पर कब्जा जो है समाजवादी पार्टी का रहा है, लेकिन इस बार समीकरण जो है सिनेरियो कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है। बदला हुआ इसलिए नज़र आ रहा है, एक तो ये उपचुनाव है, और जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो कैंडिडेट हैं उनकी बात है, हम काफ़ी पिछले लगभग 3 चुनाव से देखते आ रहे हैं कि यूपी में ख़ास तौर से जो चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी, माफ़ कीजिएगा 2 चुनाव से देखते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है उसके बीच होता है, और इस बार भी ऐसा ही कुछ ज़मीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ जो प्रत्याशी है, जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी अपना घोषित किया है, रामवीर जी, उनके मुस्लिम जो वहाँ पर वोटर्स हैं उन पर पकड़ मानी जा रही है, और उसका रीज़न यही है कि वो इससे पहले, जहाँ तक मुझे जानकारी है, 2 या 3 चुनाव लड़ चुके हैं और उसमें क्लोज फाइट रही है। तो वे जानते हैं कि यहाँ पर जो मुस्लिम मतदाता है वो काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर 65% जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है, और उसमें जो तुर्क बिरादरी है वो एक बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ किसी भी हार जीत का। हालांकि जो शेख बिरादरी है वो भी 50% है यहाँ पर। तो रामवीर जी के जो साथ जो मुस्लिम लोग जुड़े हुए हैं, हम रैलियों में भी देखा हमने, और जो जनता दरबार लगाते हैं, पंचायत लगाते हैं, तो उसमें भी देखते हैं अमूमन जो मुस्लिम वोटर्स होते हैं उसमें शामिल रहते हैं, और कहीं ना कहीं सरकार यूपी में भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो जो इलाके के लोगों की जो समस्या है, असल में क्या है कि ये उपचुनाव है, उपचुनाव में जो वोटर्स होता है उसके माइंड में एक बात रहती है, और ये रहती है कि अगर ऑपोजिशन का कोई लीडर अगर जीतता है, मान लीजिए समाजवादी पार्टी के रिजवान साहब जीतते हैं, और जो लोकल इश्यूज होते हैं जनता के, अगर वो उनके पास जाते हैं तो वो ये कहकर पन्ना झाड़ लेंगे अपना कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं वोटर्स के माइंड में एक चीज़ है, चाहे वो मुस्लिम ही वोटर क्यों ना हो, कि क्यों ना एक मौका रामवीर जी को दिया जाए, क्योंकि अभी 2.5 साल है, 3 साल है, और लोकल इश्यूज जो रहेंगे वो हावी रहेंगे। और कहीं ना कहीं जो जैसे हमारे सीनियर पत्रकार साथियों ने कहा कि यहाँ जो मुकाबला है वो सीधा समाजवादी पार्टी अलायंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। जी, चुनाव की घोषणा हो गई है, प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं तमाम राजनीतिक पार्टी, किस तरीके का मुकाबला मानते हैं कुंदरकी में? देखिए, अगर कुंदरकी में मुकाबला अगर देखा जाए, सन 1993 के बाद जो सपा लास्ट बार जो बीजेपी जीती थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी और बसपा वहाँ पे अपना कब्जा कर गई थी मुसलमानी पे। तो अगर अब देखा जाए तो रामवीर जी जिस स्तर पर काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, उस इस बार सीट निकल सकती है। हरियाणा चुनाव को देख लो, मोदी जी का जादू चल ही रहा है फिलहाल अभी तक, तो इस बार भी उपचुनाव में शायद बीजेपी जीते। जी, क्या कुछ मानते हैं, किस तरीके का चुनावी माहौल चल रहा है? मैं बताऊं सारिक जी, इस बार चुनाव का जो उपचुनाव का माहौल चल रहा है वो बहुत ही देखने लायक है, रोचक मुकाबला हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पर 3,80,000 टोटल वोट है और 2,20,000 मुस्लिम वोट है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें जो वो है तुर्क फैक्ट जो है, वहाँ पे अकेला 88,000 वोटर्स तुर्क है। लेकिन देखा इसमें ये जा रहा है कि बीएसपी ने भी तुर्क
और समाजवादी ने भी तुर्क बिरादरी के और एमआई वालों ने भी तुर्क के। तो कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण हो सकता है तुर्क बिरादरी का। और बताते कि ठाकुर रामवीर सिंह भी मुस्लिम वोटर्स में अपनी एक अलग पकड़ बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें एक दलित फैक्ट भी आता है कि दलित वोट भी वहाँ पे काफ़ी संख्या में 65,000 समथिंग दलित वोट है। अगर दलित वोट कहीं भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह के खाते में जाता है तो इस बार 21 साल के बाद 93 में ये चंद्रवीर सिंह यहाँ से पहली बार भाजपा का खाता खोल पाए थे, तब भाजपा के एमएलए बने थे। उसके बाद ये 21 साल के बाद लगता है कि ठाकुर रामवीर सिंह फिर से कहीं बाजी मार के इस उपचुनाव में भारी मतों से विजयी। वो भी उपचुनाव था। जी बिल्कुल, वो भी उपचुनाव था, ये भी उपचुनाव था। जी बिल्कुल। कुंदरकी में होने वाले उपचुनाव को लेकर मुरादाबाद के वरिष्ठ पत्रकारों से बात की गई है, जिनके कुंदरकी विधानसभा के समीकरण को लेकर जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।